हम लोग कुनकुरी के जयस्तंभ चौक में खड़े हैं और यहाँ नगर के भी बहुत सारे साथी हैं और पोस्टर देख करके वो समझ गए होंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। पर एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली वो क्या मिली? वो मिला एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, कि हम सब चाहे अमीर हो, गरीब हो, प्रधानमंत्री हो कि पटवारी हो, हम किसी जाति में हो चाहे किसी धर्म में हो, हम सबको एक ही वोट का अधिकार है और हम उस एक वोट से सरकार चुनते हैं। हम ये तय करते हैं कि हमको किसको सरकार बनाना है, हमको किसको चुनना है। और अभी हमने देखा कि लोकसभा में हमारे नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी है। अगर चुनाव आयोग के पास इस देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो वोटर लिस्ट बन रहा है उस वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की धांधली ना हो। अगर एक एक पते पे 10-10 हजार वोटर रजिस्टर हैं, अगर एक एक वोटर 4-4, 5-5 राज्यों में जाकर के वोट देता है, अगर ठीक चुनाव से पहले लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, अगर चुनाव के दिन शाम के 5 से 7 बजे के बीच में 40 से 50% वोट बढ़ जाता है, अगर चुनाव का परिणाम जो चुनाव आयोग जारी कर रहा है और उसके 3-4 दिन बाद जब रिवाइज परिणाम जारी करता है तो अगर वोट में 7 से 10% की वृद्धि है तो ये बात स्वाभाविक ये पैदा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को हम हमेशा लगातार उठा तो रहे थे पर उसका सबूत देने की जरूरत थी। तो हमारे नेता, हम सब के मुखिया श्री राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि कैसे एक एक विधानसभा में लाखों वोटों की चोरी है। और उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि यदि आप निष्पक्ष हैं और यदि आपको लगता है कि आप पारदर्शी चुनाव करवाते हैं तो एक काम कीजिए, हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए जिसको हम कंप्यूटर से रीड कर सकें, पढ़ सकें, क्योंकि एक विधानसभा के लिए 7 लाख पन्नों का अगर 6 महीना रिसर्च करना पड़ा तो पूरे भारत के लोकसभा और विधानसभा का रिसर्च तो ऐसे संभव हो नहीं पाएगा। तो चुनाव आयोग ने डेटा देने के बजाय नेता विपक्ष से ही हलफनामा मांग लिया। मैं चुनाव आयोग से आज कुनकुरी की इस धरती से पूछना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जब उन्हीं वोटरों ने वोट दिया तब आपको दिक्कत नहीं थी? अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तब आपको SIR करना है, आपने ये लोकसभा के समय क्यों नहीं किया? और ऐसा कौन सा SIR आप कर रहे हैं जिसमें आप 65 लाख लोगों का वोट काटने जा रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा कि हम ये नहीं बताएंगे कि 65 लाख लोगों का नाम इसलिए काटा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने 65 लाख लोगों का नाम क्यों काटा है और उनकी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ये हमने आपने सबने देखा है। चुनाव आयोग गोल गोल रानी कितना पानी कर रहा है, उसके पास जवाब नहीं है, ये बुरी तरह फंस गए हैं। और अभी हमने मीडिया में देखा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता इस देश के जो चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ अब संसद भवन में महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आज कुनकुरी की धरती से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे आपके पहचान को छीनने की, ये जो हमारे आपके वोट को छीनने की, ये जो हमारे आपके वोट से बनने वाली सरकार को पलट देने की और ये जो हिंदुस्तान में तानाशाही लाने की नरेंद्र मोदी, अमित शाह और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जो ये नीति है, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना है और हमको गांव तक, आखिरी आदमी तक जाकर के लोगों को बताना है कि हमारा आपका वोट चोरी हो रहा है। आप जिसको वोट दे रहे हो उसके पास वोट नहीं जा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब भी आप सोशल मीडिया में कोई वीडियो देखेंगे कि इधर किसी ने कांग्रेस पार्टी को या किसी ने बसपा को या किसी ने सपा को जब वोट दिया तो पर्ची हमेशा बीजेपी की निकलती है। भाई, अगर गड़बड़ी है तो कभी कांग्रेस की पर्ची निकलती, कभी बसपा की पर्ची निकलती, कभी सपा की पर्ची निकलती। ऐसा क्या है कि जब भी गड़बड़ी होती खाली भाजपा की पर्ची निकलती है? ऐसा क्यों है भाई? इसका मतलब है कि जब हम ये देख रहे हैं और आप सब लोग जो राजनीतिक जीवन में, हम सब ने कई चुनाव देखे हैं, हमको पता होता है कि चुनाव का रुझान कैसा है, जनता क्या सोच रही है, माहौल कैसा है, और परिणाम अगर एकदम विपरीत आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सबके मन में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। लेकिन अब उसको साबित किया जा चुका है
एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बार जो लोकसभा हुआ, जिसके बाद आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जो मात्र 33,000 वोटों से जीती गई हैं। 33,000 वोट की गड़बड़ी आप समझ सकते हो। जब एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी दिख रही है, तो एक लोकसभा में तो 33,000 का कोई महत्व है नहीं। तो असल में ये लड़ाई हम सबको जो वोट देने का अधिकार हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, ये उस एक वोट के अधिकार को खत्म करने की, हमारे अपने पसंद के जो सरकार चुनने का जो अधिकार है उसको खत्म करने की, और हम सब के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसलिए आइए हम सब मिल करके अपने अपने आस पड़ोस, गांव, गरीब, अपने दोस्त यार सबको ये बताएं कि वोटों की चोरी हो रही है और हमको सजग हो करके इस चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और जो आवाज केंद्र में श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं, जो राज्य में श्री भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, वही आवाज कुनकुरी से हमको भी बुलंद करनी है। और इस वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुए महाआंदोलन में हम सबको शामिल होना है और अपने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। एक बार जोरदार नारा लगाइए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।